कजाकिस्तान का शुमार सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से बड़े ममालिक में होता है और चूंकि ये साइबेरियन रीजन में वाक़ है, चुनाचे यहाँ पर सर्दी शिद्दत की होती है और मौसम सरमा में दर्जा हरारत का नुक्ता इंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले जाना तो एक रूटीन की बात है। यही वजह है कि सर्दी का आगाज होते ही जिंदगी यहाँ रुक सी जाती है, लोग यहाँ घरों में मुक़य्यद हो जाते हैं। अब घर तो सेंट्रली हीटेड होते हैं, चुनाचे यहाँ पर आतिशदान वगैरह का इंतजाम करके लोग सर्वाइव करते हैं, लेकिन कजाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ भी विंटर्स के दौरान मुसीबत ही का शिकार रहती है। और हम सब की आज की वीडियो में आपको कजाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की सैर करवाएंगे कि जहां पर मौसम सरमा इस शिद्दत का है कि आजादाना घूमने फिरने वाले जानवर वहीं पर चलते फिरते ही फ्रीज हो गए और मौत का शिकार हुए। लेकिन दोस्तों, अकल को दंग कर डालने वाले ये मनाजिर देखने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल कजाकिस्तान के एक रिहायशी ने इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अपने इलाके में मौसम सरमा की शिद्दत को बयान करते हुए दिखाया कि किस तरह रात गुजरने के बाद जब धूप निकली तो वो बाहर निकले तो एक हैरान कुन मंजर देखा। वो जंगली जानवर जो रातों को आजादाना घूम रहे थे, सर्दी इस कदर शदीद थी कि वो वहीं पर फ्रीज होकर मौत की वादी में उतर गए और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल का पॉज बटन दबाकर इस मंजर को यहीं पर रोक डाला हो। ये लोग इन जानवरों के पास जाकर जब इन्हें टच करते हैं तो वो यूं गिर पड़े कि जैसे लकड़ी के बने हों। सर्दी की शिद्दत की वजह से मुंजमद हो जाने वाले इन जानवरों में कुत्ते, हिरन, हत्ता के खरगोश भी शामिल थे और एक शख्स का पालतू खरगोश तो घर में लगी हुई लकड़ी की बाड़ को क्रॉस करते हुए वहीं पर फ्रीज हो गया। दुनिया भर में ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की राय थी कि ये वीडियो दरअसल फेक है। ये सारे जानवर सर्दी की शिद्दत की वजह से फ्रीज नहीं हुए हैं बल्कि ये ऑलरेडी स्टफ्ड जानवर थे, यानी ये शिकार किए गए जानवर थे जिनके अंदर भूस भरकर इन्हें महफूज किया गया था और किसी ने शरारत के तहत सर्दी दिखाने के लिए इन्हें बाहर रखा और दावा ये किया गया कि सर्दी इस कदर शदीद थी कि ये जानवर वहीं पर मुंजमद हो गए। बहरहाल दोस्तों, आपको देखकर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो के हकीकी होने के बारे में हतमी तौर पर हम सब तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चलिए आपको एक रशिया के ऐसे गाँव में लेकर जाते हैं जो ऑफिशियली दुनिया का सरतरीन शहर, गाँव या मकाम है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सरतरीन इंसानी बस्ती का नाम उमायाकॉन है, जहाँ जनवरी के महीने में एवरेज टेम्परेचर -50 तक रहता है, लेकिन -62 सेंटीग्रेड की सर्दी भी यहाँ के बासियों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं है। रूस में साइबेरिया के बर्फजार का ये दूर दराज गाँव दुनिया का सरतरीन मकाम है जहाँ इंसान अभी भी बसते हैं। यहाँ सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक कम अज कम दर्जा हरारत -59 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ कम अज कम दर्जा हरारत -67 सेंटीग्रेड तक भी जा चुका है। लोगों के मुताबिक दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए उमायाकॉन मार्केट में एक डिजिटल थर्मामीटर लगाया गया था, लेकिन जब टेम्परेचर -62 सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो ये नाकारा हो गया। यहाँ पर सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि गर्म खौलता हुआ पानी अगर हवा में फेंका जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ में तब्दील होकर आता है। लेकिन ऐसी शदीद सर्दी में भी यहाँ के बासियों ने अपने घर नहीं छोड़े हैं। इस गाँव में जफाकश रिहायशियों की कुल तादाद तकरीबन 500 के करीब है। 20वीं सदी के आगाज में यहाँ उस वक्त आबादकारी का आगाज हुआ जब मकामी जानवर रेंडियर के चरवाहे यहाँ मौजूद गर्म पानी के एक चश्मे से ही अपने रेवड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकने लगे। उसी चश्मे की निस्बत से इस बस्ती का नाम उमायाकॉन यानी ना जमने वाला पानी रखा गया, क्योंकि यहाँ पर यह चश्मा ही वाहिद चीज थी जो सर्दी के मौसम में जमता नहीं था, बाकी हर शय फ्रीज हो जाती थी। ये दुनिया का सरतरीन रिहायशी आबाद इलाका है जहाँ सर्दियों में सूरज महज चंद घंटे के लिए तलू होता है और गर्मियों में दिन 21 घंटे तक हो जाता है। मौसम सरमा में हर वक्त यहाँ का टेम्परेचर -50 के करीब रहता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर गाँव के मकीनों ने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया हुआ है। साल भर बर्फ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक हिरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़े के दूध का इस्तेमाल यहाँ पर आम है। यही वजह है कि ये लोग ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नहीं होते। पूरे गांव के लिए एक छोटी सी दुकान है जहाँ रोजमर्रा जरूरियात की चीजें दस्तयाब होती हैं, जबकि रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी है जो टूरिस्ट को अगले सफर के लिए तैयार रखता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के रहने वाले सारा दिन अपनी गाड़ियाँ चलाते ही रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि एक बार गाड़ी बंद की तो इंजन सर्दी की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर सख्त सर्दी के बायस बैटरीज डाउन हो जाती हैं। गांव अब भी जदीद सहूलतों से महरूम है। गांव के बासियों ने खुद को माहौल के मुताबिक ऐसा ढाल लिया है कि वो अपनी ज़रूरियात भी अपने माहौल और मौसम से पूरी करते नजर आते हैं। घरों में कोयला और लकड़ी को जलाकर
तवानाई और रोशनी हासिल की जाती है और गाँव के पावर हाउस में लकड़ी या कोयले की कमी दरपेश आ जाए तो गाँव 5-5 घंटे के लिए तारीकी में डूब जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जून जुलाई गर्म तरीन महीने हैं, लेकिन इन महीनों में भी यहाँ का टेम्परेचर हमारी सर्दियों के मुकाबले जितना होता है। गाँव में एक स्कूल भी है जो सिर्फ उसी वक्त बंद किया जाता है जब टेम्परेचर -50 से नीचे चला जाए। यहाँ के दुकानदारों को फ्रीजर वगैरह रखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी चीजें इसी तरह खुली छोड़े रखते हैं। अब जाहिर है जहाँ का दर्जा हरारत अमूमन फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है तो वहाँ चीजें क्यों कर खराब होंगी। यूं समझ लीजिए कि पूरे का पूरा गाँव ही एक फ्रीजर ही में जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद इस गाँव के मकीन अपनी जिंदगियां यूं ही जारी रखे हुए हैं। शादी ब्याह की रसूमात हों या खुशी के कई और मौके, यहाँ के मकीन खुश होना नहीं भूलते। रंगीन और सर्द मौसम में रिवायती रक्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा किए रखती है, लेकिन जहाँ पर खुशी के लम्हात मुनफरिद और निराले हैं, वहीं जनाजे की तदफीन भी किसी कठिन मरहले से कम नहीं है। अपने प्यारों को दफनाने के लिए कई फुट गहरी कब्र खोदना पड़ती है, जिसके लिए दहकते कोयलों की मदद से तह दर तह जमी बर्फ को पहले पिघलाया जाता है। बर्फबारी के दौरान भी जमीन की सतह तक पहुंचने के बाद खुदाई का सिलसिला जारी रहता है, जिनमें से अक्सर 3 दिन से 1 हफ्ते तक का अरसा भी लग जाता है। मौसम की सख्तियों ने यहाँ बरसों से रिहाइश पजीर लोगों को सख्त जान बना दिया हुआ है। मौसमी तगय्युरात ना तो यहाँ की मामूलाती जिंदगी को रोक पाए हैं और ना ही इस सरजमीन से मकीनों की मोहब्बत को कम किया जा सका है। ऐसी शदीद मुश्किलात के बावजूद यहाँ तकरीबन 1 सदी से इंसान आबाद हैं। सर्दी में उनकी जिंदगी बर्फ की तरह मुंजमद हो जाती है तो उनकी गर्मी भी हमारी सर्दियों से कहीं ज्यादा सर्द होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग नाकाबिल यकीन हद तक सख्त जान हैं और इसके बावजूद कहीं और जाने का सोचते भी नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है इस गाँव को इसी तरह आबाद रखा जाएगा और यहाँ के मकीनों को बेसिक नेसेसिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि रशिया के मुताबिक ये गाँव रशियन लोगों की अजमत और हिम्मत की एक अलामत है कि वो सख्त तरीन हालात में भी उम्मीद की शम्मा जलाने और जिंदा रहने का हौसला बाकी रखते हैं। बिलाशुबा उम्मीद कौन के ये लोग इंसानियत का काबिल फख्र असासा हैं और इस बात को ये लोग जाहिर करते हैं कि जब इंसान अपने आप पर एतमाद और यकीन रखते हुए कुछ भी करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इनकी मुश्किल जिंदगी में हमारे लिए भी एक सबक पोशीदा है कि हम लोग जिन खित्तों में बस रहे हैं वहाँ पर अल्लाह ने चारों मौसम हमें अता कर रखे हैं। यहाँ पर सर्दी भी काबिल बर्दाश्त होती है और गर्मी भी यहाँ पर ऐसी है कि वो फसलों और अजनास के पकने के लिए जरूरी है। तो ऐसी धरती का वासी होने पर अपने रब का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो कोशिश कीजिए कि जितना मुमकिन हो सके फितरत के करीब रहिए और फितरत को तब्दील मत करें। हम सबको पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हम सबके साथ जुड़े रहिए।